नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू वारगा। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, आज के वीडियो हम माध्यमिक शिक्षक यानी उच्च प्राथमिक शिक्षक का प्रैक्टिस पेपर तैयार करेंगे इस वीडियो में, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पार्ट आ है, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं साथियों। जिसके चार सिलेबस के अकॉर्डिंग चार टॉपिक होते हैं, जिसमें शिक्षा शास्त्र, पेडोलॉजी और उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान के साथ साथ यह प्रश्न हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, आप प्रतिदिन इसी प्रकार से टेट परीक्षा हेतु प्रैक्टिस पेपर हमारे वीडियो पर चैनल पर आ रहे हैं और स्पेशल वीडियो भी आ रहे हैं, सिलेबस भी है। तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके यह वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जैसे कि साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट भाग है उसमें हिंदी के 8 प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों को हम सबसे पहले देखते हैं। तो साथियों, जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है, निराश का विलोम क्या है? उदास, आशावान, दुखी और क्रोधित। तो साथियों, यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया है निराश का। तो इसका राइट आंसर है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर निराश का विलोम पूछा गया है। तो निराश का आशावान, इसका जस्ट विलोम क्या होगा? आशावान होगा। तो राइट आंसर है इसका डी। ठीक, अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पंकज, बादल, सरोवर और पुष्प। तो इसका राइट आंसर है, पर्यायवाची पूछा गया है तो राइट आंसर है इसका ए, पंकज है कमल का पर्यायवाची। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द जैसे कि शुद्ध वर्तनी से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है। शुद्ध शब्द आवश्यक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, बी ऑप्शन है आवश्यक। राम स्कूल जाता है, यह कौन सा वाक्य है? राम स्कूल जाता है, यह कौन सा वाक्य है? यह इसमें पूछा गया है। तो यह विधानवाचक वाक्य है। राम स्कूल जाता है। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर का अर्थ मित्रता करना, शत्रुता करना, शक्तिशाली से दुश्मनी करना या जल में खेलना। तो इसका राइट आंसर जाता है शक्तिशाली से दुश्मनी करना। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो इसका सही आंसर है साथियों, यह इसमें दीर्घ संधि आती है साथियों। जो कभी ना मरे के लिए एक शब्द क्या है? जो कभी ना मरे। तो इसके लिए राइट आंसर है अमर रहेगा। विद्यार्थियों के प्रत्यय, विद्यार्थी में प्रत्यय क्या है? उपसर्ग जो कि प्रारंभ में लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो विद्यार्थी में प्रत्यय है अर्थी, यानी 8वीं का राइट आंसर जाता है वी के लिए। तो साथियों, आप हमें स्कोर भी लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। अगला प्रश्न जैसे कि साथियों यहाँ पर दिया है, इंग्लिश पार्ट से है, इसके 5 प्रश्न आएंगे। सामान्य अंग्रेजी का, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ब्रेव। ब्रेव का सिनोनिम पूछा गया, समानार्थी अंक। तो क्या होगा ब्रेव का? तो साथियों, इसका राइट आंसर है कांग्रेस। इसका राइट आंसर रहेगा सी, वीक, जस्ट अपोजिट है। तो साथियों, अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक। इस खालिस्तान को भरना है और राइट क्या रहेगा? ही और खालिस्तान दिया है टू स्कूल डेली। तो इसका जो सही आंसर है साथियों, ही गोज टू स्कूल डेली, यानी इसका राइट आंसर है बी, 10वें का। 11वां प्रश्न दिया है, अपोजिट ऑफ द विक्ट्री। विक्ट्री साइन यानी जीत का, इसका अपोजिट पूछा गया है। तो ऑप्शन जैसे कि दिए हैं, सक्सेस, डिफीट, विन या प्राइड। तो इसका राइट आंसर है साथियों डिफीट। विक्ट्री का क्या रहेगा? डिफीट। तो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न हम जैसे कि साथियों देख रहे हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स यहाँ पर पूछा गया है। एपल अ डे कीप ऑफ द डॉक्टर अवे। तो यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड है और इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है बी, एन एपल अ डेली कीप द डॉक्टर अवे। व्हाट इज द
प्लूरल्स ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड्स का प्लूरल्स पूछा गया है, 13 प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वह है बी ऑप्शन है चिल्ड्रेन। क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन का चिल्ड्रेन। तो बी ऑप्शन राइट है 13 का। अब साथियों अगला है सामान्य ज्ञान करंट अफेयर रीजनिंग से संबंधित 7 प्रश्न इसके हैं। और साथियों जैसे कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु, यहाँ पर थोड़ा सा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आपका जो आएगा वो थोड़ा सा हाई रहेगा। यहाँ पर प्रारंभिक तौर पर हमने जो प्रश्न लिए हैं वो इजी से लिए हैं। साथ ही इसको जरूर आप बताइएगा आपका 30 में से कितना स्कोर रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु शेर, बाघ, हाथी और मोर है। तो इसका सही आंसर जाता है बाघ है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर। तो साथियों इसका राइट आंसर आप सभी को पता है भोपाल। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 नवंबर और 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को मध्य प्रदेश का संविधान दिवस मनाया जाता है मध्य प्रदेश के सभी देशों में। और संविधान यहाँ पर बनकर के कुछ अनुच्छेद लागू हो गए थे 26 नवंबर को, और पूर्णतः लागू हुआ था वह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो साथियों संविधान दिवस 26 नवंबर। अब यहाँ पर दिया कैट, कैट यानी 24 है, तो डॉग का क्या रहेगा? तो साथियों सी तीसरे नंबर पे है, ए 4 नंबर पे। तो इस प्रकार से 3 और 1 4 और टी का नंबर होता है 20। सीरीज में अल्फाबेटिकल के क्रम में देखा जाए तो टी 20 नंबर पे आता है। इस प्रकार से इनका टोटल कितना हुआ? 24। ऐसे डॉग, डॉग 4, डॉग का कितना होगा? तो आप डी यानी 4 नंबर पे आता है, ऐसे आप जोड़ सकते हो। ओ कितने नंबर पे और जी कितने नंबर पे है, टोटल इनका अंक क्या रहेगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आ रहा है वह है 26। अब यहाँ पर एक सीरीज भी है और प्रश्न नंबर 18 है। सीरीज में अगला क्रम क्या रहेगा? दो, जैसे कि यहाँ पर साथियों हम देख रहे हैं इसका जो क्रम है 2 4 8 16। तो अगला क्रम क्या रहेगा? 2 का दुगना 4 और 4 का दुना 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16 और 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 32। तो राइट आंसर साथियों इसका आएगा 32। तो चलिए अगला देखते हैं। भारत के वर्तमान मुख्यमंत्री, मुख्य आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, टी.एन. शेषन्स या ओम प्रकाश रावत। तो इसका सही आंसर जा रहा है साथियों 19 प्रश्न का यह राइट आंसर है बी, ज्ञानेश कुमार है। एक घड़ी 3:15 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना बनेगा? तो 3:15 बजे का जो है वो बीच का कोण, घंटे की सुई 3 पर है और मिनट की 15 पर है, तो उसके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? साथियों यह प्रश्न इसमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों जा रहा है वह है 7.5 डिग्री का बनेगा। अगला है शिक्षा शास्त्र यानी पेडालॉजी से रिलेटेड बाल विकास मोस्टली इसमें आते हैं, लेकिन पेडालॉजी पूछी जाएगी। तो पेडालॉजी के 10 प्रश्न रहेंगे और इन्हें हम देखते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा पास करना, नौकरी या सर्वांगीण विकास या अंक प्राप्त करना। तो साथियों इसका राइट आंसर है सी, सर्वांगीण विकास से है। बालक सबसे अधिक किससे सीखता है? दंड से, अनुभव से, भय से या परीक्षा से। तो इसका राइट आंसर है साथियों अनुभव से सीखता है, ब्लूम। तो साथियों ब्लूम टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? खेल, शिक्षण उद्देश्य से, अनुशासन से या मूल्यांकन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जा रहा है साथियों बी, शिक्षण उद्देश्य से संबंधित। कक्षा में सबसे प्रतिभाशाली शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? व्याख्यान विधि, रटने की विधि, गतिविधि आधारित शिक्षण या दंड विधि। तो साथियों इन विधियों से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया, कौन सी विधि किससे रिलेटेड है, और आपको मिल जाएगा गणित का पूरा फुल पैकेज वीडियो हमारे ज्वाइन बटन पर। तो चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर इसका राइट आंसर 24 का जो जा रहा है वह है सी, गतिविधि आधारित शिक्षण को। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, या अलग अलग शिक्षक
शिक्षा देना। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य जो है वह है, राइट आंसर इसका आ रहा है बी, सभी बच्चों को एक साथ में पढ़ाना। सीसीई का पूरा नाम क्या है? सीसीई का पूरा नाम क्या है? प्रश्न यह पूछा गया है। तो साथियों जैसे कि कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन, तो कंटिन्यूअस कंप्रेसिव वैल्यूएशन, तो यही इसका फुल फॉर्म है। सीसीई का बहुत बार पूछा भी जाता है। और चलिए देखते हैं, बाल विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? वंशानुक्रम पर, वातावरण, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों बाल का जो विकास रहता है वो दोनों पर ही इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है, वंशानुक्रम, वातावरण, लेकिन इसमें वंशानुक्रम 80%, साथ में एटमॉस्फेयर भी उसे प्रभावित करता है, वह है 20%। टोटल इस प्रकार से 100% हम कह सकते हैं कि दोनों ही प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है 27 का सी, दोनों। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? दंड देना, मार्गदर्शन देना, केवल पढ़ाना, होमवर्क देना? तो साथियों मार्गदर्शक होता है शिक्षक एज ए फैसिलिटेटर। तो राइट आंसर है बी। 29 सीखने का सर्वोत्तम वातावरण कौन सा है? भययुक्त, तनावपूर्ण, आनंददायक, दंडात्मक? तो राइट आंसर है सी, आनंददायक। बच्चे अच्छे सीखते भी हैं आनंददायक एटमॉस्फेयर में। और चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न जो दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर जोर दिया गया है? रटने पर, अंक पर, कौशल आधारित शिक्षा पर, या केवल परीक्षा पर? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कौशल आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जाता है 30 का सी। तो साथियों आपका स्कोर क्या रहा है? आप हमें सजेस्ट कीजिएगा। हमारे एवरीडे वीडियो